शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है कानून व्यवस्था की बैठक। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में कानून व्यवस्था की बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। त्योहारों पर की गई सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। दीपोत्सव, दिवाली, भैया दूज पर व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुमौजूद रहेंगे। जिलों के डीएम, एसपी, सीपी, एडीजी जोन वर्चुअली जुड़ेंगे। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक यहां पर बुलाई है। दीपोत्सव, दिवाली पर व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में कानून व्यवस्था की ये बैठक वहां पर शुरू होगी। शाम 7 बजे का वक्त इसके लिए तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की बैठक बुलाई है। मुख्य सचिव, डीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर और जिलों के डीएम, एसपी, सीपी, एडीजी वर्चुअली इस पूरी बैठक में जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नामांकन के लिए कल आखिरी दिन है। 9 में से बीजेपी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एक सीट रालोद को दी गई है। बीजेपी और रालोद ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सभी 9 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। उपचुनाव के दंगल में बहुजन समाज पार्टी ने भी अब तक 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। एक सीट पर आरएलडी ने उम्मीदवार उतारा है। एसपी ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नामांकन के लिए कल आखिरी दिन है। यह बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। बीजेपी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एक पर आरएलडी, बीएसपी ने 8 कैंडिडेट उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। अविनाश पांडे का कहना है कि बीजेपी को हराना जरूरी है। वहीं 9 सीट पर समाजवादी पार्टी के ऐलान के बाद यूपी में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि लड़ाई सीटों की नहीं है, ये बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की लड़ाई है। रिजल्ट बताएगा कि कांग्रेस ने मैदान नहीं छोड़ा। अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की इन सभी 10 विधानसभाओं में बहुत ही सफलतापूर्वक संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की तादाद में वहां के कार्यकर्ता, वहां की जनता और वहां के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख रूप से उनके उम्मीदवार होंगे, और हम एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर इस चीज को आश्वस्त करेगा कि हर बूथ पर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ कार्य करेंगे और जो भी उम्मीदवार दिया होगा उसे विजयी बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हम सब लोग सहयोग हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, सहयोग के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से हम जंगल राज को खत्म करना, बुलडोजर राज को खत्म करना और जो आपसी भाईचारे का इन्होंने एक पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर जो तोड़फोड़ किया है उसका जवाब निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की एकजुटता के साथ खड़े। सर, ये जो मुद्दे आप बता रहे हैं, तो जो समाजवादी पार्टी 2 सीटें दे रही थी, उनको भी सीटें लेकर इन मुद्दों के लिए लड़ा जा सकता था। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से मैदान क्यों छोड़ा? नहीं, हम सब लोग एकजुट हैं, एकजुटता के साथ खड़े हैं। कांग्रेस इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ मजबूत करेगी, अपने गठबंधन के साथ खड़ी है। हम इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। सर, अगर सिंबल की
बात की जाए तो जो सिंबल है और जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरीके से जो है वो समाजवादी पार्टी के ही होंगे। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी होंगे उन्हीं के, और उनका सिंबल होगा। और सर कांग्रेस के जो नेता हैं वो पूरी तरीके से प्रचार करेंगे। सब लोग लगे हैं, एक कार्यकर्ता, हमारे एक कार्यकर्ता, हम सब लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। हमारी तैयारी पूरी है। भूपेंद्र चौधरी ने इस बात को कहा, कल सभी उम्मीदवार नामांकन करेंगे, सरकार के रिपोर्ट कार्ड को घर घर ले जाएंगे, सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर आशीर्वाद मिलेगा। यह बात यहां पर कही गई है। घर घर रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान यहां पर सामने आया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और संगठन की दृष्टि से भी हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग लंबे समय से विधानसभा उपचुनाव की तैयारी हमारी पार्टी कर रही है, तो हमारे सभी प्रत्याशी कल नामांकन करके और पूरी मजबूती के साथ जो हमारे काम का लेखा जोखा है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है हमारी सरकार का, एक कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर जाएगा। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का इन सभी विधानसभा उपचुनावों में भाजपा को, योगी जी को आशीर्वाद मिलेगा। करहल में भारतीय जनता पार्टी ने पेच फंसा दिया और अखिलेश के जीजा को करहल से टिकट दिया है। करहल सीट की चुनावी जंग और दिलचस्प हो गई है। अनुजेश यादव और तेज प्रताप सिंह रिश्ते में फूफा भतीजे हैं। बीजेपी उम्मीदवार अनुजेश यादव का समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार से गहरा संबंध है। बीजेपी ने एसपी के किले में सेंध लगाने के लिए मजबूत उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के करहल उम्मीदवार अनुजेश यादव मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव के पति हैं। संध्या यादव आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन है। इस तरह तेज प्रताप और अनुजेश यादव फूफा भतीजे हुए। बता दें कि संध्या यादव और उनके पति अनुजेश यादव भी पूर्व में समाजवादी पार्टी में ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह स्वार्थ का गठबंधन है जो बमुश्किल 4-6 महीने और चलेगा। जब लोकसभा चुनाव आता है तो ये लोग लाठी में अलग अलग झंडे लगाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक दूसरे पर लाठी लेकर टूट पड़ते हैं। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समान विचारधारा की पार्टी नहीं है। स्वार्थ के कारण एक दूसरे के साथ अलायंस हुआ है, जो इसी तरह लड़ते झगड़ते 4-6 महीने चल जाए गठबंधन, इससे अधिक के चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं, चाहे अखिलेश यादव जी ये बात कहें और चाहे ना कहें, हर उत्तर प्रदेशवासी, देशवासी जानता है। और कम से कम मैं रायबरेली का हूं, मैं तो खूब अच्छी तरह से जानता हूं कि रायबरेली में जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तब 2 लाठी होती हैं और दोनों में अलग अलग झंडा होता है, एक सपा का एक कांग्रेस का। और जैसे विधानसभा का चुनाव आ जाता है, दोनों झंडे निकाल देते हैं, दोनों लोग लाठी लेकर के एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। प्रयागराज की फूलपुर सीट को लेकर इंडिया गठबंधन में फूट की खबर सामने आ रही है, जहां फूलपुर सीट से कांग्रेस के गंगापार जिलाध्यक्ष सुरेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने गोपनीय तरीके से कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर नामांकन किया है या नहीं, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सभी 9 सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। सीएम योगी ने 1526 ग्राम पंचायत अधिकारी, 360 ग्राम विकास अधिकारी और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार में पारदर्शी ढंग से भर्ती हो रही है। पिछले 7.5 साल में करीब 7 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं। सीएम योगी ने कहा कि हमें गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा और हम ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
श्री आमिर अली सिद्दीकी हरदोई। प्रदेश का जो युवा पहले नौकरी और रोजगार के लिए देश के और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भटकता था, आज उसको अपने ही प्रदेश में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी मिल रही है। तो अपने घर के कार्यों के साथ साथ वह अपनी सर्विस भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ परिवार का देखभाल भी अच्छे ढंग से कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भदोही से खबर। पूर्व एमएलए विजय मिश्र पर एफआईआर। विजय मिश्र और बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है। शस्त्र और लाइसेंस बुक जमा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। गोपीगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है मुकदमा। अभी दोनों बाप बेटे जेल में बंद हैं। ज्ञानपुर से पूर्व विधायक रहा है विजय मिश्र। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शस्त्र लाइसेंस बुक जमा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। भदोही से एक खबर। पूर्व एमएलए विजय मिश्र पर एफआईआर दर्ज की गई है। माफिया अतीक अहमद का बेटा उमर अहमद लखनऊ सीबीआई स्पेशल कोर्ट में आज पेश हुआ। देवरिया जेल में कारोबारी मोहित जायसवाल से मारपीट मामले में पेशी हुई थी। पेशी के बाद भारी सुरक्षा के बीच उमर को लखनऊ जेल भेजा गया। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। पेशी के बाद भारी सुरक्षा इंतजाम वहां पर थे और उमर को लखनऊ जेल भेजा गया। देवरिया जेल में कारोबारी मोहित जायसवाल से मारपीट के मामले में यह पेशी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बरेली से खबर है, जहां पर मिट्टी की खुदाई के दौरान हादसा हो गया। मिट्टी में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों युवक तालाब किनारे मिट्टी खोद रहे थे, तभी मिट्टी की डांग गिर गई। यह घटना बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के तैयादपुर गांव की है। एटा से खबर, जहां पर कलश विसर्जन करने गई 2 लड़कियां नदी में डूब गईं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन रेस्क्यू में लगा हुआ है। नदी में स्नान के दौरान यह हादसा हुआ। दरअसल भागवत कथा के समापन के बाद महिलाएं बच्चे कलश विसर्जन करने पहुंचे थे। थाना जसरतपुर क्षेत्र के अलूपुरा गांव के पास की यह घटना है। मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गांधीवादी बताया। साध्वी प्राची के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई मासूम है और असली गांधीवादी है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर हाल ही में एनसीपी अजीत कोट के बेटा बाबा सिद्दीकी का आरोप है। देखिए, बिश्नोई बड़ा मासूम सा बच्चा लग रहा है, मैंने तो मीडिया में देखा है। और बिश्नोई तो असली गांधीवादी है। ये असली भाईचारा निभा रहा है बिश्नोई। जो गांधीवादी है ना, वो गांधी की आवाज को नहीं सुन रहे, ये असली काम गांधी का कर रहा है। देखिए, लग रहा है, मैंने तो मीडिया में देखा है। और बिश्नोई तो असली गांधीवादी है। ये असली भाईचारा निभा रहा है बिश्नोई। जो गांधीवादी है ना, वो गांधी की आवाज को नहीं सुन रहे, ये असली काम गांधी का कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगरा एयरपोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अब की बार धमकी भरा ईमेल सीआईएसएफ के पास आया है। सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी और त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आगरा पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने ताजमहल की सुरक्षा भी चाक चौबंद की है। ताजमहल के तीनों गेट पर 3 लेयर सुरक्षा की गई है। ताजमहल से 500 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले लोगों के बैग चेक करने के साथ ही गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है।
बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां पर पिस्टल लाइटर लेकर बीच सड़क पर रील बनाने का वीडियो वाले शख्स को पुलिस ने पकड़ा है। युवक को नशे में धुत देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने युवक को पकड़ा। गोमती नगर पुलिस ने आरोपी अफजल को हिरासत में लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने 8 साल के बच्चे की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने महेश गुप्ता नाम के आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। बता दें कि 23 अक्टूबर को सिटी फॉरेस्ट पार्क के पास बच्चे की लाश मिली थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी का मृतक बच्चे की मां से प्रेम संबंध था और इसी प्रेम संबंध के बीच में बच्चा आ रहा था, इसलिए आरोपी ने बच्चे की हत्या कर दी। प्रारंभिक जो पूछताछ हुई उसने पूरा जो उनका इकबाल किया है, घटना बताया है। उसका कहना है कि जो ये मृतक है उसकी माँ से उसका आना जाना और उसके संबंध थे और बच्चा एक तरह से उसमें बाधक था। जब कभी कहता था कि फोन से बात कराओ, बात नहीं कराता था और मेरे मन में अचानक शैतान जगा कि मैं इसकी हत्या कर दूं और रात में इसको ले गया बहका के, इसको कोल्ड ड्रिंक साथ पिलाया अपने दुकान में और फिर उसके पहले हाथ से उसका गला दबाया, फिर रस्सी से उसका गला दबा के उसको ले जाके सिटी फॉरेस्ट के सामने फेंक दिया था। तो इसके पास से बच्चे की जो साइकिल थी वो भी बरामद हो गई है, तमंचा आज भी बरामद हुआ है और इसको अभी इलाजरत है और जल्दी ही इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मऊ पुलिस ने 3 दिन पहले हुए ट्रक चालक की घटना हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि मृतक उसकी प्रेमिका से बात किया करता था। ये जानकारी मृतक के फोन से उसे मिली थी। आरोपी ने फोन पर यह भी सुना था कि दोनों मिलकर उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। इसके बाद उसने ट्रक चालक पर रॉड से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। एक जो ट्रेलर बड़ुआ गोदाम के पास खड़ी थी उसके केबिन में मृत पड़े उसका ड्राइवर का जो है शव मिला था, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर यह देखा गया कि जो मृतक है उसके घर वालों से संपर्क करने की कोशिश की गई। पता चला कि वो गोरखपुर का रहने वाला है और उसके साथ एक व्यक्ति और था जो खलासी का काम करता है, वो भी आया था साथ में। लेकिन फिलहाल मौके पर जो पुलिस गई है और लाश पड़ी है लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। महोबा के ग्रामीण इलाकों में सियार की दस्तक से ग्रामीण दहशत में है। खेत में काम कर रही बुजुर्ग महिला पर सियार ने हमला कर दिया। आनन फानन में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के नटरा गांव की यह घटना है। कानपुर देहात में एक दंपति ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। आत्महत्या से पहले दंपति ने वीडियो वायरल किया जिसमें उन्होंने गांव के लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मोहित दुबे, रविंद्र दुबे समेत करीब 10 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। मृतक थाना सिकंदरा क्षेत्र के पिंडार्थू के रहने वाले हैं। प्रवेश दुबे, उनका पुत्र अंश द्विवेदी, छोटू द्विवेदी, अंश द्विवेदी, छोटू द्विवेदी, प्रवेश दुबे और आप रविंद्र, मोहित दुबे, रोहित दुबे, टीटू दुबे, प्रदीप दुबे। आगे बढ़ते हैं जालौन से खबर, जहां जीएसटी, लखनऊ और झांसी की टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी से टैक्स चोरी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। उरई नगर और जालौन नगर में एक साथ छापेमारी हुई। सुदर्शन और वेंकटेश ज्वेलर्स की दुकान पर रेड की गई। इसके अलावा पंकज ज्वेलर्स और बरसल बर्तन भंडार की दुकानों पर भी छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक बड़े पैमाने पर जीएसटी टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो ऑनलाइन जूतों की डिलीवरी के नाम पर ग्राहकों तक पुराना और खराब जूते पहुंचाता था। अवैध गोदाम बनाकर नए जूतों को स्टॉक किया गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से लगभग 4000 जोड़ी नए जूते बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। दरअसल थाना सिकंदरा पुलिस को फ्लिपकार्ट और मंत्रा वेबसाइट के जरिए
अधिकारियों ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्राहक ऑनलाइन जूतों को खरीदने के लिए ऑर्डर करता था, लेकिन कुरियर एजेंट जूतों को बदल देते थे। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो थाना सिकंदरा क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में एक अवैध गोदाम पाया गया। आगे बढ़ते हैं प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर अजय मौर्य हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक की प्रेमिका समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 21 अक्टूबर को बाग में एक युवक का शव मिला था। जांच में मृतक की शिनाख्त अजय मौर्य के नाम से हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक की प्रेमिका अजय से पीछा छुड़ाना चाहती थी और अपने नए प्रेमी के साथ रहना था, इसलिए सभी ये अजय को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। कोतवाली देहात के सिटी कस्बे की यह वारदात है। ये 21/10/2024 को प्रातःकाल ही सूचना मिली कि सुनील मौर्य द्वारा, जो सैयदन मोहल्ला चौकी सिटी कोतवाली देहात के रहने वाले, उन्होंने सूचना दिया कि उनके भाई का शव पड़ा हुआ है और इस सूचना में पुलिस वहां गई। उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। आगे बढ़ते हैं बिजनौर से खबर, जहां पर नूरपुर पुलिस ने गौतकर को गिरफ्तार किया है। शातिर के पास से एक अवैध हथियार और गोवध में इस्तेमाल उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि शातिर जंगल में छुपा हुआ है। मुठभेड़ के दौरान शातिर ने पुलिस पर फायर किया था। इस दौरान एक आरक्षी भी घायल हुए थे। आरोपी ने बताया कि 22-23 अक्टूबर की रात उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गोवध किया था। पुलिस दूसरे गौ तस्करों की तलाश में जुटी है। 22/23 की रात्रि थाना नूरपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुनियाखेड़ी में एक गोकुशी घटना हुई थी, जिसका स्थानीय पुलिस के साथ साथ अधिकारी गणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तथा घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। विवेचना से इसमें 4 अभियुक्तों का नाम नाजिर सनाफ मेहदी निवासी बेड़ा खुर्द व शाहरुख सनाफ नईमुद्दीन, गुलशन वाइफ ऑफ शमशाद, शोएब सनाफ फहीमुद्दीन निवासी बुनियाखेड़ी थाना नूरपुर का नाम प्रकाश में आया। इनकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।